घूमर रमवा में जा जा ओ माझी सा घूमर रमवा में जा जा। ओ माने रमताने काजल की लादा वो माँ माने रमताने काजल की लादा ओ माँ घूमर रमवा में जा जा ओ माझी सा ओ माझी सा घूमर रमवा में जा जा। हेलो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मैं आप बस माझी सा के चरणों में आपकी हाजिरी बोले जसोल माझी सा आपकी ऐसे नहीं होगा। घूमर के साथ में आ जाओ। ये आपकी बेटी है, ये आपके रिश्तेदार है, भांजे की बहू, ठीक है कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ दो लाइनों में माझी सा की हाजिरी लगा दें। कभी जी आप साथ में आ जाओ। जय हो ओ माने रमता ने लाडूडो लाडो ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं। इनको समझाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ उमर ओ माने माता जी ये जो दिन है ना, ये जो समय है ना, ये समय शायद इसका कोई संजोग कभी बना होगा और आज ये पूरा हो रहा है। बाकी किसी का कुछ पता नहीं चलता जी कि कल क्या होगा। बाबू जी विराजमान है, रानीदान जी। मुझे याद है 2 वर्ष पहले हमारे बालोतरा में मेरे घर का मुहूर्त था। उस समय बाबूजी प्रतापपुरी जी महाराज वहां पर पधारे थे, उनके साथ में रानीदान जी, रमेश जी, ये सब वहां पर आए थे। शायद मुझे उस समय ध्यान में नहीं रहा होगा, लेकिन इन्होंने उस समय संकल्प लिया था। ये कह रहे थे कि उस समय तो अपने मकान की नींव का भी नहीं सोचा था, लेकिन 2 साल में 23 जनवरी को उस बात को 2 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और आपने 23 जनवरी से हमको पहले बुला दिया। 2 वर्ष में ये तो ये पता नहीं कब समय का कब पहिया चक्र समय का कब किस स्थिति में हमको ले आता है। मैं चाहता हूं कि माता जी भंवरी देवी जी का आशीर्वाद है। सिर्फ 2 हाजिरी के रूप में 2 लाइनों में माझी सा के दरबार। ओ माने रमता ने लाडूडो लाडो माने उनको भी नचाओ, उनको भी साथ में। ओ माने रमता ने लाडूडो लाडो घूमर रमवा में जा जा ओ माझी सा। आप लोग तालियों के साथ में अभिवादन करें। ओ माने रमता ने लाडूडो लाडो माँ ओ माने मैं नहीं कह सकता। ओ माने रमता ने लाडूडो लाडो घूमर रमवा। मैं चाहता हूं माता जी को मैंने निवेदन किया, लेकिन मेरी बात को आपने माना नहीं। अब आपकी कोई बेटी हो, कोई भांजी हो, कोई भतीजी हो, वो कह दे यही नाच आ रही हो, पर ये तो नहीं नाच रहे हैं। थोड़ा सा बस मेरी इच्छा को आप रख लें, ताकि ये समय और ये वीडियो बन रहा है, ये पता नहीं जीवन में कब क्या हो, लेकिन ये आज खुशी का पल है और उसको पूरी खुशी के पल को आप जिए। मैं भी ऐसा चाहता हूं, ये पूरी सभा भी ये चाहती है, ये परिवार भी ये चाहता है। ओ भाने जय हो, ताली के साथ में। ओ भाने रमता ने लाडूडो लाडो
ओ माझी सा, ओ माझी सा घुमर रमवा में जासा। ओ माने राठोडारी बोली प्यारी लागे वो माँ। ओ माने ओ माने राठोडारी बोली प्यारी लागे घुमर रमवा में जासा। ओ माझी सा घुमर रमवा में जासा। ओ माने राठोडा रे घरे भले बीजो माने राठोडा रे घरे भले बीजो घुमर रमवा में जासा। ओ माझी सा घुमर रमवा में जासा। ओ माझी सा, ओ माझी सा घुमर रमवा में जासा। ओ माझी सा घुमर रमवा में जासा। ओ माझी सा घुमर रमवा में जासा। ओ माझी सा घुमर रमवा। सभी लोग बोलेंगे, बोली जसोल माझी समाती की, बोली जसोल भटियल मात की, बोली सवाई सिंह जी भूरा राठौड़ की, बोली लाल बना की, बल जसोल धाम की। देखिए, श्रद्धा जब मन की गहराइयों से बहुत आगे चली जाती है, जब किसी ईश्वर के प्रति अपने जो मन के भाव है, जो हृदय की आंतरिक गहराइयों से बहुत दूर चले जाते हैं, तो एक आदमी अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर ईश्वर के चरणों में लीन हो जाता है, जिसे मारवाड़ में भाव आना कहते हैं। इसको कोई लोग अन्यथा नहीं लें, लेकिन यह ईश्वर के प्रति बहुत बेहतरीन श्रद्धा है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप सभी लोग माता जी के इस भजन के उपरांत तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माता जी की भक्ति को जिस रूप में प्रकाश जी ने आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया है, एक बार जोरदार जयकार से आप सभी लोग माता जी के चरणों में वंदन कीजिएगा। बोले जसोल भटियल मात की। देखिए, दुनिया में मां के अनेक रूप हैं, लेकिन मां जिस रूप में भी है उसका रूप और स्वरूप बहुत निराला है। मां चाहे जगत जननी जोगमाया के रूप में हो, उसी का एक साक्षात रूप जसोल भटियल मां के रूप में हो, मां गंगा मां के रूप में हो, मां गीता मां के रूप में हो, मां गायत्री मां के रूप में हो, गौ माता के रूप में हो, और मां चाहे धरती मां के रूप में हो। मां को किसी रूप में कीजिए, लेकिन मां का हर रूप मां की एक अनुभूति के साथ होता है। कहते हैं कि वो इंसानी क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं है, वो इंसानी क्या जिसमें स्वाभिमान नहीं है,
और वो गीति क्या जिसमें कोई तान नहीं है। अरे मंदिरों की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, पत्थरों की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। गुरुजी बैठे हैं, कोई ज्यादा बात नहीं कहूंगा। यदि दुनिया में कोई सबसे बड़े देवता है तो वो है आपके माता और पिता, उनसे बड़ा कोई देव नहीं। कहते हैं कि दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज है, ऐसा नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज है, ऐसा नहीं। और कर्ज है इनका सर पर तेरे, भिक्षा या कोई दान नहीं। अरे माता पिता के चरण छुए और 4 धाम तीर्थ फल पावे। माता पिता के चरण छुए 4 धाम तीर्थ फल पावे। और जो आशीष वो दिल से देवे, भगवान से भी टाली न जावे। कि वे माता पिता रो दियोड़ो आशीर्वाद भगवान भी नहीं टाल सके। और आज रमेश जी रे माथे श्रीमती भंवरी देवी जी व्यास और रानीदान जी व्यास रो पूरो आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा ऐसे माता पिता के दिव्य चरणों आप सबकी ओर से जोरदार तालियों का सम्मान होना चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, गुरुदेव विराजित है। मां की बात तो बहुत निराली है। कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने अपने आप को मां के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के पास भेजा है। यानी मां ईश्वर का साक्षात रूप हुआ करती है कि हम रोज रोते हैं फिर भी वो दामन नम नहीं होता। बेटे के आंसुओं से मां का दामन नहीं भीगता। हम रोज रोते हैं फिर भी वो दामन नम नहीं होता और आंसुओं के बरसने का कभी मौसम नहीं होता। और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूं। मैं दुबई में भी महफूज रहता हूं, क्योंकि मां भंवरी देवी का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। मेरी मां की दुआओं का आशीर्वाद कभी कम नहीं होता। जिनके सिर पर मां की दुआएं हैं उसका दुनिया में कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरा दावा है। मां की दुआएं, मां का आशीर्वाद और गुरु की कृपा जिसकर हो गई, क्योंकि आज ये पूरा संसार जिसे आप सब लोग देख रहे हैं, उस संसार तक आपको आने में सबसे बड़ा कष्ट किसी ने भोगा है तो वो मां ने भोगा है। यदि आप 2 किलो या 4 किलो का कोई वजन लेकर 1 घंटे आप अपने साथ रख सकते हैं क्या? 2 किलो का वजन लेकर दिन में 1 दिन भी आप उसको अपने साथ रख नहीं सकते। उसको 9 महीने तक अपने पेट में जिसने अपनी कोख में रखा और उस भार को लेकर दुनिया का हर कष्ट सहते हुए जिस मां ने आपको इस दुनिया में जन्म दिया है, उससे बड़ा और निराला स्वरूप क्या होता। क्योंकि भगवान को भी कौन जन्म देते हैं? मां देती है। और ऐसे संतों को भी जन्म किसने दिया है? किसी न किसी मां ने दिया है। इसलिए मां से बड़ा दुनिया में कोई रूप नहीं। मैं चाहूंगा अपने अपनी माता पिता के चरणों में एक बार आपकी सबकी जोरदार तालियां हो जाए। बोले माता पिता गुरुदेव की। लेकिन आप और हिंदुस्तान में समस्या कहीं है, जोश आवे ही बेगो और जावे ही बेगो। एक दिन माता पिता री बातें होती, एक भाई ने जोश आई गो, घरे दरवाजे माते 4 हेलो पाड़ियो, मां 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 बारे आओ। मां रसोई में बैठी बैठी फलका पोती, मन में विचार करियो बेटो हमेशा तो 11 बजे ऊपर वाड़े आन हो जावे, क्योंकि लकन हकरा घणानी। आज फिरे माते उबो हेलो की कर मारे, बेटो पाछी आवाज लगाई मां मां बारे आओ। मां दरवाजे माते आर पूछो बेटा काई बात है? कि मां मां थारे दूध रो कर्ज उतारो। मां क्यों 25 बरस रो होगो आज तक दूध याद आयो नहीं, आज दूध याद आयो की कर? बेटो के हिसाब बता थारे दूध रो कर्ज उतारू। मां के बेटा पहला दूध वाला रो उतार ले, 6 महीनों बाकी पड़ियो पर मारो उतार दीजिए। तो कहने रो मतलब आपो रे चौमड़े री जूतियों बनार माँ बाप ने पहना था तो भी माँ बाप रो कर्ज कोई नहीं उतार सके। उस ऋण से ऋण कोई हो नहीं सकता। एक तो पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण, ये 3 ऋण दुनिया में ऐसे होते हैं अपन लाखों जतन कर ले तो भी उस ऋण से ऋण कोई हो नहीं सकता। पूरी दुनिया से विमुख हो जाना, पूरी कायनात से विमुख हो जाना, लेकिन कभी माता पिता और गुरु से विमुख मत होना तो आपका जीवन सफल होगा। इन संतों की पावन उपस्थिति में आप सभी के बीच में ये बात कहना चाहूंगा। और लीजिए रमेश जी का आदेश है। हेलो, आज जब तक आप तैयारी कर लें तब तक मैं हम सभी के बीच में ऐसे परम सौभाग्य के रूप में दिव्य संतों का आशीर्वाद, उनकी पावन निष्ठा
उनकी दिव्य दृष्टि आप सभी वक्त लोगों पर हुई है। परिवार की इच्छा है कि हम अपने गुरुजनों का अभिवादन, उनका आशीर्वाद लेंगे, उनके स्वागत, उनका अभिनंदन यथा योग्य रूप से इस मंच से होगा। तब तक मैं आप लोगों के बीच में जिस विषय को चंदन सिंह जी ने कहा है कि माता पिता, कुछ पंक्तियां मां के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि मां एक शब्द है, शब्द भी नहीं, एक अक्षर है हिंदी वर्णमाला का, एक मात्रा है म आ, लेकिन ये पूरा संस्कृत। सतगुरुदेव भगवान की बोली, सतगुरुदेव भगवान की। कहते हैं कि सच्चे मन से गुरुदेव को याद करना जरूरी है, सच्ची श्रद्धा से गुरुदेव को याद करना जरूरी है, और जागरण में आप सबकी जयकार का लगना भी जरूरी है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार जयकार होनी चाहिए। बोले सतगुरुदेव भगवान की। ये हुई नहीं कोई बात कि जाखंड गांव में जागरण हो रही है। व्यास परिवार के निमंत्रण पर श्रीमान प्रकाश जी माली ने तो बहुत बेहतरीन रचनाएं, जो सत्य सनातन धर्म में हमारे मारवाड़ में जो राजस्थानी मारवाड़ के भजनों की आत्मा है, उन भजनों को गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया है। यदि आपको लगे कि वास्तव में प्रकाश जी की प्रस्तुतियां बहुत अद्भुत थी, तो एक बार जोरदार तालियां इन संतों के चरणों में कोटि से वंदन करते हुए सभी लोग लगाएं, क्योंकि मन को मोहित करने वाले मेहमान आए हैं। मन को मोहित करने वाले मेहमान आए हैं और रूह को राहत देने वाले रहमान आए हैं। खिला है व्यास परिवार, खिले हैं आप सब लोग, खिला है व्यास परिवार और खिले हैं आप सब लोग, और खिला है पूरा जाखंड गांव, क्योंकि भाग्य को चमकाने वाले भगवान आए हैं, भाग्य को चमकाने वाले भगवान आए हैं। ऐसे संतों के दर्शन से कोटि यज्ञों का फल मिलता है। आपने देखा होगा सत्य सनातन धर्म में एक यज्ञ का फल कितना होता है, और ऐसे संतों के दर्शन से कोटि कोटि यज्ञ का फल मिलता है। अब देख लीजिए आज आपके दामन में कितने यज्ञ का फल मिला है। व्यास परिवार जिसमें निमित्त बना है, एक बार अपने भाग्य के लिए जोरदार तालियां सभी माध्यम से होनी चाहिए, क्योंकि संगत करनी संतरी क्या नुगरा से काम। प्रकाश जी ने भजन में बहुत बातें आपके बीच में बताई है। परम श्रद्धे आप सभी के समक्ष जिन संतों के आप लोग दर्शन कर रहे हैं, परम श्रद्धे मोहनपुरी जी महाराज, प्रतापपुरी जी महाराज, उनके सामने मैं कुछ कहूं मेरी ऐसी कोई औकात नहीं, लेकिन संतों के आशीर्वाद से कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। देखिए, भारतीय सनातन परंपरा में संत को बहुत विशाल महत्व दिया है, क्योंकि बिना संत के हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। और हमारे भजनों में कहते हैं संगत करनी संतरी क्या नुगरा से काम, अरे नुगरा ले जावे नार गीत न संत मिलावे राम। यदि आप सबको राम से मिलना है तो उससे पहले इन संतों के चरणों में आशीर्वाद आपको लेना पड़ेगा। एक छोटा सा दृष्टांत आप सबके बीच में, श्रीमान प्रेम जी माली की इच्छा है और परम श्रद्धेय गुरु महाराज से इजाजत चाहूंगा। एक गुरु महाराजा बाप जी ने नदी पार करनी, नदी री तीर माते जार जहाज में बैठन लागा। उन टाइम जहाज रो कंडक्टर के बाप जी हैंगू पहली सवारी थे आया मारा हुगन खोटा हुगा। देखो मिनकोरी मती मरी संतोरा हुगन खोटा माने। महाराज के भाई कलयुग रो जमानो है और जींस पैंट वाला छोरा सीटा देवे को नहीं। एक सीट माते चादरो मेल दू, सीट रोक दू, नीचे उतर बैठ जाऊं, जिन टाइम थारी जहाज भरी जावे उन टाइम मनी बिठा लीजिए। अब देखो महाराज एक सीट माते चादरो मेल और नीचे उतर बैठ गा। उन जहाज में केड़ी केड़ी सवारियां आवे। सबों पहला एक मदारी बाजीगर बौंदरो लेन आवे के मने जहाज में जानो बौंदरे नहीं बिठावनो। वो क्या भला मिनक जहाज मिनखों वास्ते बनी, कोई बौंदरों वास्ते थोड़ी बनी। वो के चिंता मत कर, मारो बंदरियो पड़ियोड़ो, उबो उनको तू जा, बैठ उनको तू बैठ जा, और नाचनों को तो डिस्को डांस भी शुरू कर दे, 2 आदमी रो भाड़ो देऊं। अब देखो कलयुग में लालच हैंगू मोटी चीज। 2 आदमी रो नाम लेते ही कंडक्टर के विराजो सा। थोड़ी देर हुई, एक रेबारी राई को देवासी ऊंट ले रहा है, कोई वह तो नाराज मत हो जो।
देवासी ऊंट लेर आयो मने जहाज में जानो ऊंट नहीं बिठावनो। वो के भला मिनक थारा हिया गांव गया इतो मोटो ऊंट जहाज में माई की कर। वो के चिंता मत करो, जाजरी दो ही पाड़ सीटों और बीच में आ गली हाई खाली पड़ी है, इमे मारो ऊंट बैठ जाई, जहाज रो बैलेंस बराबर रही और 5 आदमी रो भाड़ो दूं। 5 आदमी रो नाम लेते ही कंडक्टर मुंडा मुलाला टपके, कंडक्टर के थई भी राजोसा। यूं करता करता नुगरा मिनखाऊं जहाज भरीज और रवाना होन ढुकी। उन टाइम गुरु महाराज आपरो चादरो ले नीचे उतर गा। प्रकाश दीवान कहो नी कि जोरे सबदू जोरी श्रीमुखसु जो शब्द निकल गा वे लोकी लकीर बन जाते हैं। गुरु महाराज आपरो चादरो ले नीचे उतरिया, कंडक्टर के बाप जी हलो कोनी। गुरु महाराज कहे थारी जहाज डूबी, कंडक्टर के मोडो रियो बढ़तो के थारी जहाज डूबी। जहाज कोई पहली बार थोड़ी चलाऊं, मारी हाथ बीटी जहाज चलाता और मैं जहाज चलाऊं। अब देखो महाराज तो नीचे उतर गा और भाई नुगरा मिनखा ने लेर जहाज ले रवाना हुयो। जहाज जो ही नदी रे बीच में गई, जट ऊंडो पानी हो तो कुछ मादी मिनक नुगरा मिनक बैठा। एक भाई बीड़ी लगाई और बीड़ी री तूंग चेपी उन बोंदरे रे, बोंदरो कूदियो, जान बैठो ऊंट रे माथे और ऊंट हो जहाज रे बीच में उबो और चढ़ियो तापे। तापे चढ़ते जहाज रो बैलेंस हो गड़बड़ धबिंदा हो पानी मोए। जितना यात्री या सब डूब गा। फिर कंडक्टर रात दिन रो काम तिरनो कोर्स करियोड़ो, तिरतो तिरतो